जय श्री हरि बोल। प्रिय श्रद्धालुजनों, धर्म प्रेमियों और सनातन संस्कृति से जुड़े जागृत आत्माओं, आप सभी का स्वागत है हमारे पावन और पूज्य वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां आपके जीवन को धर्म, अध्यात्म और पुरातन शास्त्रों की गहराइयों से जोड़ने का सतत प्रयास होता है। आज हम जिस दिव्य और दुर्लभ विषय पर अमृत तुल्य ज्ञान साझा करने जा रहे हैं, वह है स्नान दान पूर्व के दिन गाय को खिला दें। यह एक चीज, कंगाल भी बन जाएगा करोड़पति। यह कोई सामान्य उपाय नहीं, यह एक गूढ़ रहस्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों, तंत्र साधकों और साधु संतों ने केवल योग्य और शुद्ध मन वाले शिष्यों को बताया है। जब बात स्नान दान की आती है तो यह केवल शरीर के जल से शुद्ध होने की प्रक्रिया नहीं होती। यह आत्मा को पवित्र करने, पापों को जलाने और पुण्यों की वृद्धि करने का श्रेष्ठतम अवसर होता है। विशेषकर जब यह दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के ठीक पहले आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस पवित्र अवसर पर यदि आप एक विशेष कार्य कर लें और वह भी गौ माता के माध्यम से, तो आपके जीवन की दरिद्रता का विनाश सुनिश्चित हो जाता है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है। वो केवल पशु नहीं है, वह साक्षात देवी स्वरूप है। उसके अंग अंग में 33 कोटि देवताओं का वास बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गवाम मध्ये स्थितम तीर्थम सर्वपापहरम शुभम, अर्थात गाय के भीतर समस्त तीर्थों का वास है। ऐसी दिव्य गाय जब हमारे द्वारा श्रद्धा से दी गई वस्तु को ग्रहण करती है तो वह उस वस्तु को सीधे सीधे हमारे पुण्य खाते में बदल देती है। और यदि वह वस्तु विशेष रूप से शास्त्र सम्मत और तांत्रिक दृष्टि से चमत्कारी हो तो वह केवल पुण्य नहीं, भाग्य को बदलने वाली शक्ति बन जाती है। अब प्रश्न यह आता है कि स्नान दान के पूर्व गाय को क्या चीज खिलानी चाहिए। उत्तर है गुड़ और भीगे हुए चने का संयोग। यही वह दिव्य युक्ति है जिसे तंत्र शास्त्र, पुराण तथा आधुनिक काल के संतों ने करोड़ों लोगों के जीवन में आजमाया और अनुभव किया है। अब आप सोचेंगे कि गुड़ और चना ही क्यों? इसका वैज्ञानिक, धार्मिक, ज्योतिषीय और तांत्रिक आधार क्या है? गुड़ अग्नि तत्व से युक्त होता है। यह धन और ऊर्जा का प्रतीक है। वहीं चना पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। यह स्थिरता, पोषण और शक्ति का प्रतीक है। जब आप इन दोनों का संयोजन करके गौ माता को अर्पण करते हैं तो यह न केवल पंचभूतों का सामंजस्य बनाता है, बल्कि आपकी कुंडली के ग्रह दोषों को भी शांत करता है। विशेषकर शनि, राहु, केतु और चंद्र से जुड़ी बाधाएं समाप्त होती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि गुड़ और चना गौ माता को खिलाने से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और पितृ दोष समाप्त होता है। इस सरल प्रतीत होने वाले उपाय का प्रभाव इतना व्यापक है कि कई तांत्रिक साधकों ने इसे अपने साधना क्रम में नियमित रूप से अपनाया है। वे कहते हैं कि इस उपाय से केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, वैवाहिक समरसता और संतान से जुड़ी बाधाएं भी दूर होती हैं। कई उदाहरणों में देखा गया है कि वर्षों से बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को यह उपाय करने के बाद नौकरी मिली, व्यापार में वृद्धि हुई और घर में लक्ष्मी का वास स्थापित हुआ। अब आइए इसे कर्म पद्धति से समझते हैं। स्नान दान से एक दिन पूर्व प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक मिट्टी या पीतल के पात्र में गुड़ और भीगे हुए काले चने को मिलाएं। चने को आप रात भर पानी में भिगो दें और प्रातः उसका जल अलग कर दें। अब इस मिश्रण को गौ माता को श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर अर्पण करें। गौ माता को पहले चरण स्पर्श कर प्रणाम करें और फिर हाथ से या पत्तल से वो मिश्रण दें। उस समय मन में इस मंत्र का उच्चारण करें, सर्वाभीष्ट प्रदायिनी गौ मातर नमो नमः। आप देखेंगे कि जैसे ही गौ माता वो मिश्रण ग्रहण करती है, आपके जीवन की अंधकारमय दिशाएं प्रकाश से भरने लगेंगी। आपका मन, शांत भाव जागृत और आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। यही वो भाव है जिससे करुणा, भक्ति और दिव्यता का संचार होता है।
यही भाव आपके द्वारा किए गए कर्म को फलदायक बनाता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ सेवा करता है तो वह पुण्य के साथ साथ जीवन में चमत्कारी परिवर्तन का अनुभव करता है। कई साधकों और गृहस्थों की सच्ची कथाएं हैं जिन्होंने इस उपाय को स्नान दान के पूर्व अपनाया और अपने जीवन को धन्य किया। एक वृद्ध महिला जिनका घर बरसों से कर्ज में डूबा था, उन्होंने एक संत की प्रेरणा से ये उपाय अपनाया और 1 माह के भीतर उनके पुराने बकाये चुक गए, उनकी बहू को नौकरी मिल गई और घर में फिर से रौनक लौट आई। एक युवक जो बार बार व्यापार में घाटा खा रहा था, उसने हर पूर्णिमा के पूर्व ये उपाय करना आरंभ किया और आज वो लाखों की आमदनी कर रहा है। ये चमत्कार नहीं, यह शुद्ध धर्म के नियमों के प्रभाव हैं। स्नान दान केवल जल, दान और तप से नहीं होता, यह हृदय की पवित्रता, श्रद्धा और भावना से होता है। जब आप उसके साथ साथ गौ माता को अर्पण करते हैं तो यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया बन जाती है जो आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। जो धन, समृद्धि और यश चाहता है, उसके लिए यह उपाय वरदान है। जो दुख, दरिद्रता और बाधाओं से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए यह महामंत्र है। हम वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से यही प्रयास करते हैं कि आपके जीवन को सनातन धर्म की जड़ों से जोड़ें, आपको शास्त्रों की गूढ़ बातों को सरल भाषा में समझाएं और आपके जीवन में वह बदलाव लाएं जिसकी आपको बरसों से आवश्यकता थी। यदि यह वीडियो आपको ज्ञान, भक्ति और समाधान देता है तो आपसे निवेदन है, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों को भी साझा करें ताकि वे भी इस दिव्य रहस्य से लाभान्वित हो सकें। गौ माता की सेवा धर्म का पहला चरण है और स्नान दान से पूर्व यदि आपने ये चरण पूर्ण कर लिया तो समझ लीजिए वर्ष भर के पुण्य एक ही दिन में अर्जित कर लिए। ये उपाय सरल है, सस्ता है, किंतु परिणामों में अत्यंत अमूल्य है। इसलिए इस बार जब भी स्नान दान का शुभ अवसर आए तो एक पल भी न गंवाएं। उठें, स्नान करें, गौ माता को गुड़ चना अर्पण करें और अपने जीवन को कंगाली से करोड़पति की ओर मोड़ दें। आशा है कि यह दिव्य ज्ञान आपके जीवन में आनंद, समृद्धि और वैभव लाएगा। आप सब स्वस्थ रहें, धर्म में रत रहें, गौ माता की कृपा बनी रहें। अंत में एक विनम्र प्रार्थना, वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है शुद्ध ज्ञान, सटीक उपाय और सनातन की शक्ति। ध्यानपूर्वक सुनिए सनातन धर्म प्रेमियों, हम लेकर आए हैं इस दिव्य विषय जो आपको बताएगा उस रहस्य की परतें जो केवल संतों, तांत्रिकों और महर्षियों की साधनाओं में प्रकट हुई। यह केवल एक सरल उपाय नहीं, बल्कि वह जादुई सूत्र है जो स्नान दान पूर्व के दिन गाय को खिलाई जाने वाली वस्तु के माध्यम से आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। पिछले भाग में आपने जाना कि गुड़ और भीगे हुए चने का गौ माता को अर्पण करना कितना पुण्यदायक है। अब आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे वो अद्भुत रहस्य जिन्हें विज्ञान, आयुर्वेद, तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र तक मान्यता देते हैं। हमारी शास्त्रों में कहा गया है, गावः कामधुकाः स्मृताः, अर्थात गौ माता वह शक्ति है जो इच्छा मात्र से फल प्रदान करती हैं। यदि आपने सच्चे भाव से कोई वस्तु उन्हें अर्पण की तो वह वही शक्ति बनकर आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों स्नान दान पूर्व का ही दिन विशेष रूप से उपयुक्त माना गया है? इसका उत्तर छिपा है काल गणना में, शुभ मुहूर्त में और पंचांग विद्या में। स्नान दान पूर्व का दिन पूर्णिमा की ओर बढ़ते उस कालखंड का प्रतिनिधि होता है जहां चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा को ग्रहण कर रहा होता है। इस समय हमारे शरीर, मन और आत्मा की ग्रहणशीलता भी चरम पर होती है। यदि आप इस समय किसी शुभ कार्य, विशेषकर दान, सेवा, जप और गाय सेवा जैसे कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। यही कारण है कि यह दिन तांत्रिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत विशेष होता है।
अब हम इस उपाय के आयुर्वेदिक और जैविक दृष्टिकोण को समझें। जब आप गौ माता को गुड़ और चना अर्पण करते हैं तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। चना प्रोटीन और ऊर्जा का स्रोत है, जबकि गुड़ खून को शुद्ध करता है, आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है और हृदय को बल प्रदान करता है। जब गौ माता स्वस्थ होती है तो उनका आशीर्वाद भी शुद्ध और बलवान होता है, और यही आशीर्वाद आपके जीवन के रोग, कर्ज, बाधा और दरिद्रता को जलाकर भस्म कर सकता है। तंत्र शास्त्र की दृष्टि से बात करें तो गुड़ चना का संयोजन अग्नि और पृथ्वी तत्व को जागृत करता है। यह संयोजन मूलाधार चक्र से लेकर अनाहत चक्र तक की शक्ति को प्रज्वलित करता है। जब इसे गाय जैसी दिव्य सत्ता को अर्पण किया जाता है तो यह शक्ति प्रकट होकर साधक के जीवन में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि का संचार करती है। यह केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, आत्मिक स्तर पर भी जागरण करता है। आपने गौर किया होगा कि जिन घरों में नियमित रूप से गोमाता को भोजन अर्पण किया जाता है, वहां कलह, अशांति और दरिद्रता का नामो निशान नहीं रहता। वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। बच्चे बुद्धिमान, बुजुर्ग शांतचित्त और महिलाएं सशक्त होती हैं। यह सब केवल भोजन नहीं, भावना के द्वारा उत्पन्न शक्ति का परिणाम होता है। ज्योतिष के ज्ञानी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि या चंद्र का दोष हो और बार बार व्यापार में नुकसान, नौकरी में बाधा या संतान से जुड़ी समस्याएं आ रही हों, तो उसे स्नान दान के पूर्व इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। विशेषकर यदि आपका धन फंसा हुआ है, आप बार बार आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो यह उपाय आपकी किस्मत को घुमा सकता है। अब एक और विशेष बात जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप गुड़ और चने के साथ एक चुटकी हल्दी और 5 तुलसी के पत्ते मिलाकर गौ माता को अर्पण करते हैं तो यह उपाय दोगुना चमत्कारी हो जाता है। हल्दी शुद्धता और रोगनाश की प्रतीक है, जबकि तुलसी वैष्णवी शक्ति की अधिष्ठात्री मानी गई है। ये मिलकर आपके घर में देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने का सशक्त साधन बन जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या ये सब केवल अंधविश्वास हैं? तो उत्तर है नहीं। यह विश्वास नहीं, अनुभव की शक्ति है। हजारों वर्षों से करोड़ों साधकों, गृहस्थों और सन्यासियों ने इसे अपने जीवन में अपनाया है, और परिणाम स्वरूप वह बना है जो इस धरती पर मानव बनने का असली अर्थ है: समर्पण, सेवा और आत्मिक उन्नति। एक संत की वाणी है, गाय सेवा वह यज्ञ है जिसमें एक मुट्ठी अर्पण करने पर 100 योजन पुण्य की वर्षा होती है। ये कथन केवल भाव नहीं, ये सत्य है, और इस सत्य का अनुभव तभी होता है जब आप स्वयं इसे जीवन में अपनाते हैं। ये कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, ये क्रमिक परिवर्तन है जो आपके जीवन को हर दिशा में बदल देता है। और जब ये सब होता है स्नान दान जैसे पुण्य दिन से पूर्व, तो वह परिवर्तन तीव्र और अचल बन जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें, अपने जीवन को शुद्ध करें और उन रहस्यों से जुड़े जो आपके पूर्वजों ने अनुभव किए थे। हम आपको केवल उपाय नहीं, उनका गूढ़ रहस्य, वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक फल समझाते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। यह कोई सामान्य चैनल नहीं, यह आपका आध्यात्मिक साथी है। अब अगले भाग में हम जानेंगे इस उपाय से जुड़ी एक दुर्लभ पौराणिक कथा, जो न केवल रोमांचित करेगी बल्कि आपके मन में आस्था की गहराई भर देगी। साथ ही बताएंगे इस उपाय को करने के विशेष समय, दिशा और भावना की शुद्धता का गूढ़ महत्व। क्या आप तैयार हैं उस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए? यदि हां, तो अगले भाग के लिए हमसे जुड़े रहिए। ध्यान पूर्वक सुनिए सनातन धर्म प्रेमियों। आज हम इस दिव्य श्रृंखला के तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे उस उपाय से जुड़ी एक रहस्यमयी और दिव्य पौराणिक कथा, जिसे सुनकर केवल मन ही नहीं, आत्मा तक जागृत हो जाती है। ये कथा बताती है कि कैसे स्नान दान पूर्व के दिन गौ माता को गुड़ और चना अर्पण करने से एक निर्धन बालक कंगाल से करोड़पति ही नहीं, महापुरुष बन गया। साथ ही हम जानेंगे
इस उपाय से जुड़ी भावना की पवित्रता, स्थान की शुद्धता और दिशा की प्रभावशीलता। तो चलिए कथा आरंभ होती है। प्राचीन समय के उस नगर से, जिसे धर्म नगरी कहा जाता था, कांतिकावती, वहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदत्त। हरिदत्त बाल्यकाल से ही अत्यंत धर्मनिष्ठ, संयमी और शांत स्वभाव का था। परंतु उसका भाग्य कभी उसके साथ नहीं रहा। न धन था, न रोजगार, न किसी से सहायता। परिवार भी धीरे धीरे विघटित होता चला गया। परंतु हरिदत्त का मन सदा भगवान की भक्ति और गौ सेवा में लगा रहता था। हर अमावस्या और पूर्णिमा से एक दिन पूर्व वह नगर के बाहर स्थित गौशाला जाता और वहां बैठकर गौ माता के चरणों को धोता, उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाता। परंतु एक दिन वह बहुत ही दुखी मन से बैठा था, क्योंकि उस दिन उसके पास गौ माता को देने के लिए एक मुट्ठी चारा तक नहीं था। उसका मन रोने लगा, उसकी आंखें अश्रुओं से भर गईं। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी आए, जिनके शरीर से तेजस्विता और मुख से करुणा छलक रही थी। उन्होंने हरिदत्त से कहा, वत्स, तुझे दुख क्यों है? हरिदत्त ने करुणा भरे स्वर में कहा, स्वामी, मेरे जीवन में ऐसा कोई भी दिन नहीं आया जब पेट भर भोजन मिला हो, पर आज तो ऐसा समय आ गया है जब मैं गोमाता को एक ग्रास अर्पण करने में भी असमर्थ हूं। यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज स्नान दान पूर्व का दिन है। यदि आज तू सच्चे भाव से गोमाता को गुड़ और चना अर्पण कर दे तो तेरे भाग्य की रेखाएं स्वयं ब्रह्मा जी दोबारा लिख देंगे। हरिदत्त ने विस्मय से पूछा, स्वामी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये गुड़ और चना कहां से लाऊं? सन्यासी ने जेब से एक पोटली निकाली जिसमें मुट्ठी भर चना और गुड़ था। उन्होंने कहा, यह ले वत्स, इसे स्नान करके प्रातः सूर्योदय से पूर्व गौ माता को अर्पण करना, परंतु ध्यान रहे इसे श्रद्धा, शुद्धता और समर्पण से करना। हरिदत्त ने प्रणाम किया और वैसा ही किया। उसने प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए, हाथ जोड़कर गौ माता के चरणों में बैठा और उन्हें वो गुड़ और चना अर्पण किया। वो बार बार केवल एक ही मंत्र बोल रहा था, माते, यदि यह सेवा तुम्हें स्वीकार हो तो मेरे जीवन की दरिद्रता को हर लो। चमत्कार हुआ। उसी दिन नगर का एक प्रसिद्ध व्यापारी अपने पुत्र के लिए योग्य और ईमानदार सहायक की खोज में था। किसी के कहने पर उसने हरिदत्त को बुलवाया और उसका व्यवहार देखकर उसे अपने व्यापार का साझेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में हरिदत्त इतना धनवान हुआ कि उसने कई गौशालाएं बनवाईं, हजारों गोमाताओं की सेवा की और एक बड़ा धर्मशाला भी बनवाया। वृद्ध सन्यासी फिर कभी नहीं दिखे, पर हरिदत्त को विश्वास था कि वो स्वयं भगवान शिव के ही रूप में आए थे। यह कथा केवल कथा नहीं है, यह जीवंत प्रमाण है उस शक्ति का जो तब प्रकट होती है जब श्रद्धा, समय और कर्म का संगम हो। स्नान दान पूर्व का दिन सामान्य दिन नहीं होता, ये ब्रह्म मुहूर्त के जैसा होता है, जब सृष्टि की ऊर्जा पूर्णता की ओर अग्रसर होती है। इस दिन का एक एक क्षण तपस्या के समान होता है, और यदि इस दिन आप किसी जीवित देवता जैसे गौ माता को अर्पण करते हैं तो आपके भीतर ब्रह्म तेज का संचार होता है। अब आइए जानें इस उपाय से जुड़ी 3 आवश्यक बातों को जो इसके प्रभाव को 100 गुना तक बढ़ा देती हैं। पहली बात, स्थान की शुद्धता। गौ माता को जो वस्तु अर्पण करें वो किसी शुद्ध स्थान पर करें। यदि गौशाला है तो अत्युत्तम, यदि घर में गौ माता है तो उन्हें आंगन में सूर्य की ओर मुख करके खिलाएं। ये दिशा शक्ति को जागृत करता है। दूसरी बात, भावना की पवित्रता। आपके पास चाहे थोड़ा हो, पर मन में श्रद्धा संपूर्ण होनी चाहिए। यदि आप केवल लाभ की दृष्टि से यह कार्य करते हैं तो यह केवल एक कर्म बनकर रह जाता है, परंतु यदि आप सच्चे समर्पण से करते हैं तो यह तप बन जाता है। तीसरी बात, काल और दिशा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुख करके गाय को गुड़ चना अर्पण करें। यदि संभव हो तो गौ माता के चरणों को जल से धोकर उनका आशीर्वाद भी लें। ये विधि आपके भीतर की नकारात्मकता को तुरंत ही खींच लेती है।
अब एक रहस्य और उजागर करते हैं जो केवल साधकों को ज्ञात होता है। यदि इस उपाय को करते समय आप श्रीं ह्रीं क्लीं नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते जाएं और हर बार अर्पण के साथ मंत्र उच्चारित करें, तो यह उपाय केवल पुण्य नहीं, यज्ञ फल देता है। वास्तु ज्ञान चैनल पर हमारा यही प्रयास रहता है कि आपको केवल उपाय नहीं, उनकी आत्मा से परिचित कराएं। इसलिए ये जान लीजिए कि ये उपाय तभी सफल होगा जब इसके साथ आप अपने जीवन की नकारात्मक आदतें भी छोड़ें, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्द कहना, किसी जीव की हिंसा करना आदि। क्योंकि जो व्यक्ति बाहर से तो पुण्य करता है लेकिन भीतर से पाप पूर्ण रहता है, उसके लिए देवता भी कृपा नहीं करते। अब अगले भाग में हम जानेंगे इस उपाय को करते समय कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना इसका उल्टा असर भी हो सकता है। साथ ही जानेंगे कुछ आधुनिक उदाहरण और अनुभव जिन्होंने इस उपाय से अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाया। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम और निर्णायक भाग के लिए? तो अगले भाग में हम आपके जीवन की दिशा को और सटीक बना देंगे। जुड़े रहिए वास्तु ज्ञान चैनल के साथ और याद रखिए, गौ सेवा से ही कर्म सिद्ध होते हैं और स्नान दान के पूर्व यदि ये सेवा हो जाए तो हर मार्ग स्वयं खुल जाते हैं। सुनिए सनातन धर्म प्रेमियों, आज हम इस दिव्य विषय की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम जानेंगे वो 5 भूलें जो यदि आप स्नान दान पूर्व के दिन गाय को गुड़ चना अर्पण करते समय कर बैठें तो यह उपाय लाभ की जगह हानि का कारण भी बन सकता है। साथ ही जानेंगे उन सच्चे अनुभवों को जिन्होंने इस उपाय को अपनाकर अपने जीवन की दिशा ही बदल दी। यह भाग केवल उपाय नहीं, जीवन के उस दर्शन का मार्ग है जहां सेवा, समर्पण और श्रद्धा से सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है। तो आरंभ करते हैं उन 5 घातक भूलों से जिनसे आपको सदैव बचना चाहिए। पहली भूल, बिना स्नान और शुद्धता के गाय को अर्पण करना। यह सबसे बड़ी और आम गलती है। गाय कोई सामान्य जीव नहीं, वह साक्षात मां है। यदि आप बिना स्नान किए अशुद्ध वस्त्रों में मन में क्रोध या लोभ लेकर गौ सेवा करते हैं तो यह सेवा नहीं, अपमान बन जाता है। यह उपाय तभी सिद्ध होता है जब आप तन, मन और भाव से पवित्र हों। दूसरी भूल, बासी या अशुद्ध वस्तु देना। कुछ लोग पुराने या सड़े हुए चने या गुड़ का प्रयोग करते हैं जो पूर्ण रूप से निषिद्ध है। जो वस्तु आप स्वयं न खा सकें वो गौ माता को अर्पण करने की गलती कभी न करें। यह पुण्य नहीं, पाप है। हमेशा ताजा, स्वच्छ और सात्विक पदार्थ ही दें। तीसरी भूल, गाय के पीछे या डराते हुए अर्पण करना। कई बार लोग डरते हैं या समय की कमी के कारण जबरदस्ती गाय को खिलाते हैं या उसके पीछे से फेंक देते हैं। यह व्यवहार शास्त्र सम्मत नहीं है। गौमाता को सामने से प्रेम पूर्वक हाथ से अर्पण करना चाहिए। यदि वह पास न आए तो पहले उन्हें प्रेम से बुलाएं, उनके सिर पर हाथ फेरें और फिर अर्पण करें। चौथी भूल, दान को दिखावा बनाना। कुछ लोग इस पुण्य कार्य को भी दिखावे, वीडियो या फोटो के लिए करते हैं। यह सबसे घातक कर्म है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, गुप्त दानम महाफलम, अर्थात जो दान गुप्त रूप समय से किया जाए उसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है, और जो दान अहंकार से हो उसका फल क्षीण हो जाता है। पांचवी भूल, दान के बाद अपवित्र कर्म करना। बहुत से लोग गाय को अर्पण करके तुरंत मांस, शराब या अपवित्र संगत की ओर चले जाते हैं। ऐसा करना स्वयं पुण्य को पाप में बदल देता है। जिस दिन आपने यह सेवा की हो उस दिन कम से कम सात्विकता का पालन करें, सत्य बोलें, सेवा करें और व्यर्थ क्रोध, काम या लोभ से बचें। अब बात करते हैं उन जीवंत अनुभवों की जो हमारे श्रोताओं और साधकों ने वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से साझा किए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से महेश पाटीदार नामक एक युवा ने बताया कि वो कई वर्षों से बेरोजगार था, नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। लेकिन जब उसने हमारे बताए अनुसार स्नान दान पूर्व के दिन गौ माता को गुड़ और चना अर्पण करना प्रारंभ किया तो मात्र 21 दिनों में उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बनारस से श्रीमती सावित्री देवी ने बताया
कि उनके घर में हमेशा लड़ाई, अशांति और आर्थिक तंगी बनी रहती थी। उन्होंने ये उपाय अपनाया और केवल 3 पूर्णिमा पूर्व उन्होंने ये सेवा की। उसके बाद उनके घर में एकाएक शांति, सुख और व्यापार में प्रगति होने लगी। वो कहती हैं, अब हर अमावस्या और पूर्णिमा पूर्व मेरी सेवा का केंद्र गौ माता ही होती हैं। ये अनुभव कोई चमत्कार नहीं, वो फल हैं जो सच्चे भाव से की गई सेवा से मिलते हैं। और इसीलिए वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी नहीं, आपकी आत्मा को जागृत करना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान शास्त्रों, संतों और साधकों ने हजारों वर्षों से संजोया है, वो आज भी उतना ही प्रभावी और सत्य है।